नीति वचन का 23 बाय द ट्रूथ एंड डू नॉट सेल इट, ऑल्सो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर 4 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है जो तुम खरीदो लेकिन बेचो मत। खरीदो लेकिन बेचो मत, उसको संभाल के रखो। ये बहुत मूल्यवान चीज़ है। लास्ट टाइम मैं बोला था कि पहला स्थान इसको दो, सेकेंडरी चीज़ को हम बेच देते हैं, है ना। ये मैं बोला था, जैसे कि कार बेच देते हैं, घर का कुछ सोना है तो थोड़ा बेच देते हैं, बच्चे का पढ़ाई के लिए हम ध्यान देते हैं, या किसी का हेल्थ खराब हो गया तो उसको हम पहले ध्यान देते हैं, छोटे छोटे चीज़ को बेच देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। हम आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आप आराधना की योग्य है। हम आनंद मनाते हैं, आपके चरणों पे आते हैं, स्तुति करते हैं। अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए परमेश्वर। हमारे चाल को आप सुंदर बनाइए, हमारे कदम को आशीषित कीजिए। आपकी अगुवाई को हम जाने, आपकी शिक्षा को हम प्राप्त करें, आपकी बुद्धि को हम प्राप्त करें। आप सत्य है परमेश्वर, हमको समझदार बनाइए। धन्यवाद देते ये सुबह के समय के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। लास्ट संडे में हम सुना था 2 इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, ट्रूथ एंड विजडम, सत्य और बुद्धि। ये 2 चीज़ को हम कवर किया था, और आज जो है और 2 चीज़ को कवर करेंगे, है ना। यहाँ पर 4 विषय में लिखा गया है जिसको तुम खरीदो लेकिन बेचो मत। इसका मतलब ये है उसको संभालो। ये मूल्यवान चीज़ है, इसको संभालो, इसको हल्का मत लो, इसको मामूली मत सोचो। ये तुम्हारे भलाई के लिए है, ये तुम्हारे उपकार के लिए है, परमेश्वर का महिमा के लिए है। तो यहाँ पर लिखा गया है बाय द ट्रूथ एंड डू नॉट सेल इट, ऑल्सो विजडम, इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में ऐसा लिखा गया है नीति वचन का 23 में, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। लास्ट वीक में हमारा आउटरीच बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। हम लोखरा गए थे, एक भाई के साथ मेरा वार्तालाप बहुत सुंदर था। कम से कम 30-40 मिनट में बात किया, बहुत अच्छा सुंदर समय था। फिर और एक सिस्टर को यहाँ पर मैं प्रिंटिंग करने के लिए गया था, तो उनको मैं गॉस्पेल शेयर किया, बहुत अच्छे से बात किया। और तीसरा जो है वो भी मैं और बैरम गए थे, और एक मुस्लिम ब्रदर को अच्छे से बात किया। ब्रदर को जब मैं शेयर कर रहा था, उसने बोला कि क्रिश्चियन लोग ज़्यादा गरीब नहीं रहते हैं। तो मैं बोला ऐसा बात नहीं है। बात ये है कि ये लोग प्रॉपरली शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो लोगों का जीवन का जो हालातों, जो भी स्थिति होता है, वो स्थिति में अच्छे से रहना वो लोग जानते हैं। क्योंकि हर संडे ये लोग आते हैं चर्च को और शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा जो है बहुमूल्य चीज़ है। शिक्षा के बिना मनुष्य शिक्षित नहीं बन सकता है। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो तीसरा नंबर चीज़ है वो है शिक्षा। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा, ये सारे चीज़ों को तुम अपनाओ। तो शिक्षा जो है बहुत सुंदर है। अभी हम वचन से सुना था कि साम नंबर 32 का 8 में लिखा गया है, भजन संहिता 32 का 8 में, कि मैं तुमको अगुवाई करूँगा, आई विल इंस्ट्रक्ट यू इन द वे यू शुड गो। परमेश्वर कहता है कि तुमको मैं अगुवाई करूँगा। तो अगुवाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
आगे का वर्ष हम बहुत समय भी ये दोहराया है कि कुछ कुछ जानवर जो है आगे भाग जाते हैं, इसीलिए पीछे उनको लाठी लेकर जाना पड़ता है, या कोई कोई जानवर ऐसा है धीरे धीरे चलते हैं, तो इसीलिए हमको उनका थोड़ा सा पुशअप करना पड़ता है, आगे बढ़ो बोल के हमको बोलना पड़ता है। लेकिन तुम ऐसे मत बनो, मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दूंगा ताकि तुम सीधा चाल चलोगे। तो परमेश्वर का शिक्षा बहुत मूल्यवान है। परमेश्वर का वचन कहता है उसको तुम सुनो। आप हितोपदेश का 1:8 पढ़ोगे तो ऐसा लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। ऐसा लिखा है, उसको भूल मत। हियर द इंस्ट्रक्शन, द वर्ड विच आई एम स्पीकिंग टू यू, जो वचन मैं तुमको बोल रहा हूं उसको तुम सुनो। तो सुनना बहुत जरूरी है, शिक्षा पहले सुनना जरूरी है। नंबर 2, रिसीव, उसको ग्रहण करो। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन ग्रहण भी नहीं करते हैं। इसको ग्रहण करना जरूरत है। जब हम सुनते हैं उसको समझ के हम क्या करना है, ग्रहण करना है। ये हितोपदेश का 8:10 में लिखा गया है। हितोपदेश का 8:10 में, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। मेरे शिक्षा को तुम लो, ग्रहण करो। ये ग्रहण करने के बारे में लिखा गया है। पहले क्या करो, सुनो। दूसरा जो है उसको ग्रहण करो। तीसरा जो है उसको पकड़ के रहो, होल्ड फास्ट। नीति वचन का 4:13 देखिए, शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा को तुम छोड़ो मत, उसको तुम पकड़ के रहो, उसको संभालो। हम ये शिक्षा की बात कर रहे हैं जो दुनिया पे नहीं मिलता है। बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ये वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन ये जो शिक्षा है दिन प्रतिदिन में जो हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को पहले सुनो, दूसरा क्या मैं बोला, ग्रहण करो, तीसरा क्या बोला, उसको पकड़ के रहो, उसको पकड़ के रहो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। शिक्षा को पकड़े रहो, उससे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। परमेश्वर का वचन जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। परमेश्वर का वचन जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। रेसिपी वो किताब रहता है, वो किताब को लेते हैं, पास में रखते हैं, उलट पलट कर करके पढ़ के वो लोग खाना बनाते हैं। ये हमारे लिए वन काइंड ऑफ जीवन के लिए रेसिपी है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बाइबल जो शिक्षा हमारे जीवन के लिए है, इसको अच्छे से हम संभालें। 2 तिमोथी का 3:16 देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है, इसमें उपदेश भरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो होता है हमारे लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसको हम संभालें। और उसमें क्या फ़ायदा है देखिए 17 में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम परमेश्वर का वचन को जब लेते हैं, जब हमारा मन बदलता है, जब हमारा हृदय बदलता है, हमारा सोच बदलता है, हमारा विश्वास बदलता है, तो वो कर्मों में, अच्छे कर्मों में प्रकट होता है। क्रिश्चियन लोग आश्रम खुद बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल खोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिशनरी लोग स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग शिक्षा प्राप्त किया है, उनका जीवन बदला है और दूसरे का जीवन बदले, इसके लिए वो लोग प्रयास में लेते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर में रहता है, हमारे मन में रहता है, तो हम अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर बनते हैं। हम आलसी नहीं बनते हैं। जानते हैं बहुत सारे चीज, लेकिन आलसी नहीं बनते हैं। उसको हम कर्मों में प्रकट करने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन को हम अपनाए, शिक्षा को अपनाए। शिक्षा जो होता है बहुत मूल्यवान होता है। नीति वचन का 10 का 17 भी पढ़िए, देखिए कि परमेश्वर का वचन या शिक्षा को प्राप्त करने से क्या होता है। नीति वचन का 10 का 17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। हाँ? जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मोड़ लेता है वह भटकता है। शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर चलता है, लेकिन जो शिक्षा को सुनने में कान को मोड़ देता है या नहीं सुनता है, अनसुना करता है, वो भटकने का रास्ते पे चलता है। चर्च में बहुत सारे भाई बहन आते हैं। मैं वो भाई को बोला कि कोई कोई लोग वचन तो जाता है लेकिन उसको लेते नहीं, उसको अपनाते नहीं, इसीलिए वो भटकते हैं, वो द्विधा में पड़ जाते हैं, वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको मन लगाते हैं, तो वो सीधा मार्ग में चलते हैं ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 का 7 देखिए, नीति वचन का 1 का 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। फुलिश लोग क्या करते हैं? शिक्षा को और बुद्धि को तुच्छ करते हैं, उसको अपनाते नहीं। तो इंस्ट्रक्शन कौन लेता है? बुद्धिमान लेता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 का 9 एक बहुत सुंदर वचन है, सब लोग अच्छे से रखिए वो वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 का 9, नीति वचन का 9 का 9 लिख कर रखिए हमेशा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे और बुद्धिमान वो बनेगा। धार्मिक को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। ही विल इंक्रीज इन हिज लर्निंग, ही विल बी मोर वाइजर। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो ज्ञान लेना, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम ज्ञानी बने, हम क्या बने? बुद्धिमान बने। ये इसका मूल्य बहुत अद्भुत है। इसीलिए शिक्षा को हम प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन जो है शिक्षा में भरा हुआ है। परमेश्वर ने नोहा को क्या बनाने के लिए बोला? जहाज बनाने के लिए बोला। और किस तरीका से बनाएगा? परमेश्वर अद्भुत रीति से उसको इंस्ट्रक्शन दिया। परमेश्वर अब्राहम को इंस्ट्रक्शन किया कि तू घर छोड़ दे, तू चला जा, आगे निकल, विश्वास का कदम ले, मैं तुझे जगह दिखाऊंगा, कौन सा जगह पे तुझे रहना है। परमेश्वर लोगों को अगुवाई करता है, परमेश्वर लोगों को शिक्षा देता है। परमेश्वर दाऊद को इंस्ट्रक्शन किया अद्भुत रीति से, सोलोमन को इंस्ट्रक्शन किया अद्भुत रीति से, वो लोग मंदिर बनाया। नेहमाया को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया ताकि वो जेरूशलेम का वाल बनाया। एजरा को परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दिया ताकि लोगों को वो परमेश्वर का वचन को सिखाया। इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का शिक्षा को हम प्राप्त करें। शिक्षा बहुमूल्य चीज है, शिक्षा बहुमूल्य चीज है। इसीलिए बाइबल क्लास करते, क्योंकि हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन जो है शिक्षा में भरा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में भरा हुआ है। आई विल इंस्ट्रक्ट यू, साम नंबर 32 वर्स 8। मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा,
मैं तुमको अगुवाई करूंगा। कितना खूबसूरत वचन है परमेश्वर का। हमारा बाइबल क्लास में हम कभी भी नहीं देखते हैं बहुत पढ़ा लिखा होने से ही बैठ पाएंगे हमारे साथ, नहीं। तुमको पढ़ना भी नहीं आता है, आकर बैठिए, सुनिए, परमेश्वर का शिक्षा को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर का वचन को लीजिए। आपको श्योर ये आपको वाइस बनाएगा, मोर वाइस, मोर बुद्धिमान, मोर अधिक आयु से परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। परमेश्वर का वचन को आप लेंगे, शिक्षा को लेंगे तो, है ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 का 1 में लिखा गया है, बुद्धिमान लोग परमेश्वर का शिक्षा को लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान पुत्र, बुद्धिमान संतान पिता की शिक्षा को लेता है। आप भटकना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन को मत सुनो। आप भटकना चाहते हैं तो शिक्षा को मत लो। परमेश्वर का वचन भी कहता है नीति वचन का 19 का 27 में, 19 का 27 में, हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हे मेरे पुत्र तू भटकना चाहता है तो तू शिक्षा को सुनना छोड़ दे। इसीलिए हम शिक्षा के पास आते हैं क्योंकि हम भटक ना जाए, हम गलत रास्ते पे ना जाए। ये दुनिया हमको क्या करता है, भटकाना चाहता है। संसार क्या है, हमको भटकाना चाहता है। शैतान क्या है, हमको भटकाना चाहता है। हमारा जो पापी स्वभाव है हमको भटकाना चाहता है, गलत रास्ते पे लेना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करें ताकि हम भटक ना जाए, सीधा मार्ग पे हम चले। ये जीवन है हम जो पढ़ा पहले वचन, ये हमारे लिए जीवन है, उसको हम ग्रहण करें। शिक्षा बहुमूल्य है, उसको अपनाए, उसको सुने, उसको ग्रहण करें, उसको होल्ड फास्ट मतलब पकड़ के रखें, उसका सुरक्षा करें। शिक्षा को हम दोहराए हमारे जीवन में। परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देने के लिए रेडी रहता है, अगुवाई करने के लिए लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द ट्रूथ एंड डू नॉट सेल इट, ऑल्सो विजडम, इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। लास्ट जो है क्या है, समझ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है इट इज़ वन काइंड ऑफ एबिलिटी टू जज। जब हम कुछ बातें को लेते हैं उसका समझते हैं ये सही है या ये गलत है बोल के हम समझते हैं, तो ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन देता है, ये सिर्फ परमेश्वर देता है। इंस्ट्रक्शन कौन करता है, पवित्र आत्मा इंस्ट्रक्शन करता है। और अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, परमेश्वर ही देता है। दानियल को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन किया और उसको समझ भी दिया। सोलोमन को परमेश्वर बहुताई से समझ दिया। बातों को समझना, समय को समझना, हमारे स्थिति को समझना। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, सुनिए क्या क्या हमको समझना जरूरी है। परमेश्वर का वचन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा तो समझ जाऊंगा। नहीं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी कभी समझ में नहीं आता होगा, है ना। इसीलिए हमको क्या चाहिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए, हमको परमेश्वर सिखाना चाहिए। और दूसरा कौन है, परमेश्वर का लोग चाहिए जो शिक्षा में बढ़े हैं, जो लोग समझ पाए हैं परमेश्वर का वचन को। लूका का 24 का लास्ट में देखिए तो वहाँ पर एक वचन है, लूका का 24 का 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए, समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जब वो दो आदमी रास्ते पे जा रहे थे, यीशु मसीह उनको प्रकट हुआ और उनका हृदय को खोल दिया, मन को खोल दिया, दृष्टि को खोल दिया, ताकि वो लोग परमेश्वर का वचन को अच्छे से समझ पाए। हमको मदद चाहिए, परमेश्वर का मदद चाहिए परमेश्वर का वचन को समझने के लिए। प्रेरित का 8 का 30 देखिए, प्रेरितों का 8 का 30 देखिए। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। कुछ देश से एक अधिकारी जा रहा था और वो परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था।
तो फिलिपुस परमेश्वर का दास ने बोला, तू जो पढ़ रहा है तो क्या समझ रहा है? उसके बाद वो क्या किया, उसको मदद किया समझने के लिए, है ना। तो हम समझदार कैसे बनेंगे? हम परमेश्वर के पास आने से समझदार बनेंगे। परमेश्वर का वचन समझदार बनाता है। प्रेरित फिर जाओ तो हितोपदेश का 4, हितोपदेश का 4। एक देखिए, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में, टू गेट अंडरस्टैंडिंग, मन लगाओ, उसको तुम प्राप्त करो। 2 में, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता के अकेला दुल्हारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तो अब जीवित रहेगा। मेरे शिक्षा को अपनाओ, मैं तुमको समझ दूंगा, वो समझ को तुम अपनाओ। आप पढ़ेंगे 21 से 27, तो बहुत सुंदर है। परमेश्वर का वचन में समझ है, उसको हम समझे, हमारे दृष्टि में रखें, हमारे मुंह में रखें, हमारे हृदय में रखें, हमारे जीवन में हम रखें। परमेश्वर का वचन हमको समझाता है, परमेश्वर हमको समझाता है, परमेश्वर का दास हमको मदद करते हैं, परमेश्वर का जो वचन हमको समझाता है। बहुत सारे बातें हम लोग नहीं समझ पाते हैं। एक वचन निकालो, भजन संहिता का 73। यहाँ पर वो जो भजन संहिता लिखा है वो समझता था ऐसा, उसका अंडरस्टैंडिंग में, कि अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन को पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रार्थना में लगे रह रहा हूँ, लेकिन मेरा आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा जीवन स्थिति अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर को आदर नहीं करते हैं, वो लोग उन्नति में आ रहे हैं। ये किया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, पढ़िए 16 और 17। जब मैं सोचने लगा कि इसी में कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। 17 में देखो, जब तक कि मैंने ईश्वर की पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। जब मैं परमेश्वर का भवन को आया, मुझे समझ में आया, उसका आंसर मिला। जब मैं परमेश्वर का भवन को आया, उसका आंसर मिला, उसका उत्तर मिला। इसीलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का भवन को आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ताकि हमको समझ मिले, हम समझदार बनते हैं। तो क्या है समझदार? हमारे जीवन में वो सही और गलत का चीज़ों को निर्णय करने में वो समझदारी बनना जरूरी है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 और 2 का 9 में देखिए, नीति वचन का 2 का 9। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। सही चाल को तू समझ सकेगा, कौन सा गलत है कौन सा सही है तू समझ पाएगा जब परमेश्वर के पास आएगा, जब परमेश्वर का भवन के पास आएगा, जब बाइबल के पास आएगा, परमेश्वर के लोग जो सिखाते हैं उसके वचन से उनके साथ जुड़े रहेगा, तो तुमको गलत और सही का निर्णय लेने में समझ आएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार हु कैन अंडरस्टैंड गॉड? परमेश्वर को कौन समझ सकता है, उसके कार्यों को कौन समझ सकता है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, इसीलिए हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, परमेश्वर का कार्य को समझ सकते हैं, परमेश्वर का इच्छा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। इसीलिए पौलुस चर्च के लिए एफिसियों का 1, 16, 17, 18 पढ़ोगे, वहाँ पर वो प्रार्थना विनती करता है कि वो लोगों को समझ मिले। कोलोसियों का 1 का 9 में पौलुस प्रार्थना करता है कोलोसियों का चर्च के लिए कि वो लोग समझदार बने, वो लोग समझे परमेश्वर में वो लोग कौन है,
उनके पास क्या धन है वो लोग समझ पाए। हम समझदार बनते हैं, हम ज्ञानी बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, हम समझदार बनते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, सत्य में चलते हैं, परमेश्वर हमको मदद करता है। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपने वो मुंह को हमेशा कंट्रोल करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 का 12 देखिए, नीति वचन का 11 का 12। जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा आपके जीवन में आता है, बदलाव आता है। यहाँ पर लिखा गया है, ही हु इज डिवॉइड ऑफ विजडम despises his neighbor, but a man of understanding holds his peace। ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ जिसके पास है वो कंट्रोल करता है अपना मुंह को। वो बकबक नहीं करता है, गलत चीज़ को नहीं बोल देता है, वो सही बात बोलता है। जब वो मुंह खोलता है वो सही बात बोलता है, अच्छा बात बोलता है, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके पास समझ है, परमेश्वर उसको मदद करता है। नीति वचन का 14 का 29 के अनुसार वो समझदार आदमी कौन है? जो धीरज रखता है, उसके पास धीरज आता है, वो जल्दी हिलता नहीं। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। विलम्ब से वो क्रोध करता है, वो समझ वाला है। बहुत सारे लोग रिएक्शनरी होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्रोध हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, वो समझदार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है समझदार वाले वो होते हैं, वो लोग धीरज रखते हैं। वो पहले क्या है? मुंह को संभालते हैं, वो धीरज रखते हैं। नीति वचन का 15 का 32 में, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है ना? ये कितना खूबसूरत है। शिक्षा को अनसुनी नहीं करता है, प्राण को तुच्छ जानता नहीं है, वो समझता है, वो डांट को लेता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है। हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। वो मुंह को बंद करता है, वो धीरज रखता है, वो करेक्शन को लेता है, वो शॉर्ट टेम्पर नहीं होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 का 27 में वो शॉर्ट टेम्पर नहीं होता है। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है, वो बहुताई से फल लाता है। वो जो समझदार है परमेश्वर का आत्मा का फल लाता है। मत्ती का 13 का 13 देखिए तो, ये बहुत सुंदर है ये वचन। मत्ती का 13 का 13, मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातों करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। वो लोग देखते हैं लेकिन नहीं देख पाते हैं, वो लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं उनको दृष्टांत देकर कहता हूँ। आगे का वचन हम पढ़ेंगे तो इसीलिए परमेश्वर का राज्य वो लोगों को दिया नहीं जाएगा बोल के लिखा गया है। परमेश्वर का राज्य तुमको दिया जाता है बोल के लिखा गया है, क्योंकि समझदार बनना बहुत ज़रूरी है। और ये समझदार परमेश्वर मदद करता है, हमको देता है। परमेश्वर हमको वो समझने का शक्ति देता है। इसलिए पौलुस ये लोगों को के लिए प्रार्थना करता है, कलीसिया की बिलीवर्स के लिए प्रार्थना करता है कि वो लोग समझदार बने, कैसे बात करे वो सीखे, कैसे धीरज रखे सीखे। धीरज रखते हैं वो लोग, समझदार लोग धीरज रखते हैं। समझदार लोग करेक्शन को लेते हैं, करेक्शन को लेते हैं, शॉर्ट टेम्पर नहीं होते हैं। वो लोग बहुताई का फल लाते हैं। परमेश्वर को कौन समझ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको मदद करता है ताकि हम उसको जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रेट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह सत्य है बोल के जानते हैं। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव। पहला यूहन्ना का 5 का 20 पढ़िए, यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। हमको समझ दिया है, ही हैज़ गिवन अस अंडरस्टैंडिंग। जो यीशु मसीह सत्य है और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, ये हमको मिला है।
एफिसियों का 5:17 के अनुसार पवित्र आत्मा हमको समझदार बनाया है। जब पवित्र आत्मा में बने रहते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, जब वचन के पास आते हैं, परमेश्वर का भवन को आते हैं, परमेश्वर का लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं, हम बुद्धिमान बनते हैं, समझदार बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हितोपदेश का 23 नीति वचन का 23 में लिखा गया है, सत्य को तुम खरीदो, बुद्धि को तुम खरीदो, शिक्षा को तुम खरीदो और समझ को तुम खरीदो, उसको बेचो मत, उसको अपनाओ। ये तुम्हारी भलाई के लिए है, ये परमेश्वर का महिमा के लिए है। आमेन। हम सब लोग ग्रो हो, बुद्धिमान बने, हाँ, हम शिक्षा प्राप्त करें, हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमको मदद करता है बनने में। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, पवित्र आत्मा हम मुझे मदद कीजिए, यीशु मसीह मुझे मदद कीजिए ताकि मैं बुद्धि प्राप्त कर सकूं, आपके ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर, मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर, मुझे मदद कीजिए, किस तरीक़ा से मैं जीवन जीऊँगा, हर डिसीजन कैसे ले पाऊँगा अच्छे रीति से, सीधा मार्ग से, वो मुझे मदद कीजिए। परमेश्वर, परमेश्वर का वचन कहता है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपना समझ में सहारा मत लो, लेकिन परमेश्वर की ओर सहारा लो। परमेश्वर तुमको मदद करेगा। परमेश्वर की ओर जब हम मन लगाते हैं, वो हमको बुद्धिमान बनाएगा, वो हमको अगुवाई करेगा, वो हमको शिक्षा देगा, वो हमको समझदार बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अपने मन में हम समझदार मत बने, परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर की वचन के पास आए, उसके भवन को आए, परमेश्वर हमको मदद करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुबह के समय के लिए। परमेश्वर, ये कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम सभी को आप चुना है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, यही हमारा प्रार्थना है, ताकि हम समझदार बने, परमेश्वर बुद्धिमान बने, आपके वचन को ले, परमेश्वर आपकी अगुवाई को हम जाने। दिन प्रतिदिन में हम सीधा मार्ग में चलना चाहते हैं। परमेश्वर, दया कीजिए, हमको ज्योति की तरह इस्तेमाल कीजिए, ये कलीसिया को बहुताई से परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए आपके महिमा के लिए। यही हमारा प्रार्थना है। अगुवाई कीजिए परमेश्वर, अगुवाई कीजिए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कार्य के लिए कि आपने हमको बड़ा प्रेम किया है और हम उसको जान लिया है, समझ लिया है। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी कार्य के लिए। प्यारे भाई और बहनों, कोई यीशु मसीह को आप नहीं जाना है तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है सत्य है, वो सारे ज्ञान का भंडार है। जब यीशु मसीह के पास आएंगे और उसका कुर्बानी को आप अपनाएंगे कि आपके लिए, आपकी पाप के लिए वो मारा गया है क्रूस पे, वो विश्वास करेंगे और 3 दिन वो जिंदा हुआ, इसको विश्वास करेंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपका प्राण का उद्धार होगा। ये परमेश्वर कहता है। विश्वास कीजिए, अपनाइए और दिन प्रतिदिन में उसकी शिक्षा को लागू कीजिए ताकि आपका जीवन सुंदर बनते जाए। परमेश्वर का महिमा हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। हर लोगों का हृदय को आप जानते, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय को अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।